हेलो फ्रेंड्स। आज जो जॉब अपडेट मैं लेके आया हूँ उसमें 4 मेजर जॉब अपडेट हैं, जैसे कि बीईएल और यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एई की पोस्ट के लिए। बट यूपीपीसीएल में सिर्फ सिविल ब्रांचेस के लिए है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी एई की पोस्ट निकाली है, और उसमें जो एलिजिबल ब्रांच हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। ऐसे ही दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने भी निकाली है, इसने सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों इसमें एलिजिबल हैं। ये पोस्ट जेई की है, और जेई की है तो इसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। बट इसमें डिप्लोमा के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, डिग्री के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं इन सबको। जो मेजर ब्रांचेस जो जो एलिजिबल हैं, जैसे बीईएल में है मैकेनिकल, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस। और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में है सिविल, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एई की पोस्ट निकाली है उसमें इलेक्ट्रिकल, और दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में सिविल इलेक्ट्रिकल। तो देखते हैं एक एक करके इन तीनों को। सबसे पहले हम देखेंगे बेल। देखिए, बेल ने निकाली है ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर 1। ये है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, और इसमें जो पर मंथ इन्होंने जो दिया हुआ है वो है 25,000 रुपये। ओके, ये पर मंथ है। और एक है प्रोजेक्ट इंजीनियर, ये है 2 साल के लिए, ये 2 साल का टेन्योर रहेगा, और इसका जो मंथली इन्होंने दिया हुआ है 35,000। ठीक है। और इसकी जो मेजर क्वालिफिकेशन वगैरह हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि मैकेनिक ईसीई, पहले ईसीई की बात करते हैं तो इसमें 40 हैं नंबर ऑफ सीट्स, और इसमें बीटेक एलिजिबल है, मैकेनिकल के लिए 11 है, और ये ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट है, और कंप्यूटर साइंस की इसमें है 19। और मिनिमम एज क्राइटेरिया है 25 ईयर्स, और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है। और कई बार ये भी होता है कि आप ये कंपनीज एमटेक को भी एक्सपीरियंस की तरह काउंट करती हैं, तो आप अगर किसी ने पहले अगर बीईएल का दिया हो तो उससे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि राइट्स ऐसा करता है। ओके। और ये है ट्रेनिंग ऑफिसर, ये हमारे लिए फाइनेंस हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। ईसीई की है, इसमें मैकेनिकल की है, कंप्यूटर साइंस की है। बट इसमें जो इलेक्ट्रिकल, सिविल, एरोनॉटिकल, ये सारी ब्रांचेज हैं इसमें, ये इनकी रेस्पेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, लाइक 30 फॉर ईसीई, 10 फॉर मैक, 17 फॉर कंप्यूटर साइंस, 1 फॉर इलेक्ट्रिकल, 2 फॉर सिविल, एरोनॉटिकल के लिए 1। इसमें जो एज लिमिट है वो थोड़ा ज़्यादा है। ट्रेनी इंजीनियर में 25 ईयर्स थी, इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर में 28 ईयर्स है। इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 2 ईयर्स ऑफ रेलेवेंट इंडस्ट्रियल वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। बाकी क्वालिफिकेशन इसमें बीई बीटेक एलिजिबल है, डिप्लोमा के लिए ये नहीं है, और इसमें ऐसा कुछ मेजर है नहीं। इन्होंने एक्सपीरियंस की डिटेल दी हुई है कि कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस आपका एक्चुअल में काउंट होगा। इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के उसमें से आप डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा। तो इसके साथ ही आप इसकी और कुछ जो ये मैंने आपको बता ही दिया है, एक जो जिसमें 25 ईयर्स ऑफ एज लिमिट है उसमें 25,000 है, और जो 28 ईयर्स वाला है उसमें 35,000 है। तो ये है ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर और प्रोजेक्ट इंजीनियर दोनों का, 1 साल और 2 साल के लिए। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बीई बीटेक बीएससी। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपने बीटेक में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका 75% मार्क्स, ओके, उसके वेटेज 75 है। एक्सपीरियंस का 10 मार्क्स है। ओके। वर्क एक्सपीरियंस ये ऐसे काउंट करेंगे, 6 महीने का जिसने भी एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फुलफिल किया है उसको 2.5 मार्क्स मिलेंगे, और 6 महीने का एडिशनल वर्क एक्सपीरियंस जिसके पास भी है तो उसको 1.25 मार्क्स अवार्ड होगा। मतलब अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और आपके पास 1.5 साल का है, मीन्स 1 साल का आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा, और जो एक्स्ट्रा 6 मंथ है उसका आपको 1.25 मिलेगा। अगर आपके पास 2 साल का है तो 1.25 प्लस 1.25। ओके। बट मैक्सिमम 10 आपको मिल सकता है इसमें। और इसका जो इंटरव्यू है वो वीडियो बेस्ड है, तो प्रोबेबली ऑनलाइन होगा, 15 मार्क्स का।
तो ये देखिए, इसमें कुछ आपको करना नहीं है दरअसल। अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे आपको वेटेज है, एक्सपीरियंस का वेटेज है, और बाकी जो भी आपका वीडियो ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा। तो ये बहुत सही फॉर्म है। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी 500 एंड 200 है फॉर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, एक 25 वाली जो कैटेगरी थी, जो ट्रेनी ऑफिसर और ट्रेनी इंजीनियर, उसके लिए 200 रुपीज़ है, और जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए 500 रुपीज़ है। ये तो जनरल चीज़ें हैं, पेमेंट कैसे करना है। और देखते हैं इसके अलावा और कुछ इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए दी हुई है। लास्ट डेट जो इसमें अप्लाई करने की है वो है 26/12/2020। ठीक है, 26 दिसंबर 2020 ये इसकी लास्ट डेट है। स्टार्ट एप्लीकेशन है, कल से ये स्टार्ट हुआ है, 16 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट 26/12/2020 है। ठीक है, इसमें सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं, तो इसको ज़रूर भरिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा ऐसा एग्ज़ाम वगैरह रिटन एग्जामिनेशन इसका है नहीं। तो इसका मतलब ये भी है, इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी। अगर आपके पास आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इसको ईजिली आप इसके थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना UPPCL की तरफ। UPPCL उत्तर प्रदेश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो बहुत कम है, बट ये है भी सिर्फ सिविल ब्रांचेस के लिए। सिविल ब्रांचेस में एलिजिबल है। पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर की है, अनरिजर्व की 5 है, EWS की 1, OBC की 3, SC की 2। ठीक है, पे स्केल इसका है 59500। ये इन्होंने पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेवल 10 का है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है आपकी डिग्री होनी चाहिए सिविल में, और आपको हिंदी आनी चाहिए। अपर एज लिमिट इसमें बहुत सफिशिएंट है, 40 ईयर्स है अपर एज लिमिट, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिया हुआ है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा। और इसका जो 75 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल। 75 क्वेश्चंस आपके बीटेक के कोर्स के होंगे, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग एप्टीट्यूड के होंगे, 5 क्वेश्चन जनरल हिंदी के होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर विल बी 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ओके, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, यानी कि 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है, अगर इन केस, क्योंकि ये ऑनलाइन होगा मोस्ट प्रोबेबली। यस, ये ऑनलाइन है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी एक, अगर 2 शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जैसे कि जनरली होता ही है। सिलेबस इसका गेट के अकॉर्डिंग रहेगा। गेट 2020 का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। ओके, बाकी इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 700, और अनरिजर्व कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर की है 1000, और अदर देन उत्तर प्रदेश की भी है 1000। जो SC है, ST है, डोमिसाइल ऑफ यूपी है जिसके पास, उसका 700 है एप्लीकेशन फ़ी। हाँ, तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की, वो है 5 जनवरी 2021। ओके, ये फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 5012021 यहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट है इसकी 27 जनवरी 2021। और इसका जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी इन्होंने दी हुई है, ऑल्दो इट इज़ टेंटेटिव, बट इट इज़ लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2021। सो तो इसका एग्ज़ाम होगा, और जो इसका सिलेबस है वो बोथ गेट से मैच करता है। गेट का सिलेबस है, और एग्ज़ाम की डेट भी गेट के आसपास ही है। तो ये फॉर्म बहुत, जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और गेट की प्रिपरेशन के साथ साथ ही ये फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, और इसको दे सकते हैं इजीली। इसकी तैयारी के लिए आपको कोई सेपरेट तैयारी करनी नहीं है, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है UPSC का। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एडवर्टीज़मेंट निकाला है कल की डेट में, एडवर्टीज़मेंट नंबर 16/2020। इसमें बहुत सारी पोस्ट के लिए इन्होंने निकाला है।
बट जो हमारे रिलेवेंट है वो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए वैकेंसी नंबर 4, वैकेंसी नंबर दिस। इसमें 18 वैकेंसी हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें जो एससी की हैं 02, एसटी की 01, ओबीसी 05, ईडब्ल्यूएस 01, अनरिजर्व की 09, पीएच की 01। लेवल 10 है पे मैट्रिक्स में 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। एजुकेशन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस है 1 ईयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एंड एक्सपीरियंस की डिटेल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने उसमें प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी। जो उसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 31 दिसंबर 2020 और इसकी वेबसाइट आप हर कोई जानता ही है, upsconline.nic.in में आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी है इसकी 25 रुपीज़। तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एडवर्टीजमेंट है इलेक्ट्रिकल के लिए, 1 साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जो एक और जो इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो जो नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट है वो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का। इसकी ओपनिंग डेट है 14 दिसंबर 2020 और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 23/12/2020, 23 दिसंबर, यानी कि 14 दिसंबर को ये स्टार्ट होगा और 23 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। इसमें वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 85 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 15 है। ये इसमें आप दोनों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। और इसमें आपका जो ये पेमेंट है वो है 35,400 प्लस डीए पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओके। और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं ये लोग। बाकी इसमें डिग्री के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास डिग्री है सिविल इंजीनियर की तो आप जेई की पोस्ट के लिए डायरेक्टली भर सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, बट अगर आप डिप्लोमा हैं तो डिप्लोमा को 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नंबर ऑफ पोस्ट सिविल के लिए है टोटल 85 हैं, जिसमें अनरिजर्व की 37, एससी की 12, एसटी 06, ओबीसी 22, ईडब्ल्यूएस की 8 और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की हैं 15, अनरिजर्व की 8, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 01। तो ये मेजर इस वीक की जॉब नोटिफिकेशन थी। तो आप इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन, टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।